हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरु में का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं इंग्लिश स्पेशली लेकर आता हूँ आपके लिए, और वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, और उसके प्रिपरेशन के साथ साथ आप कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे का आप अच्छे से क्रैक कर सकते, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको ट्रिक और टाइप्स भी बताता हूँ जो कि आसानी से चीज़ों को समझ सके हैं। मैं बेस टू एडवांस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल पे नया जीडी का एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स बोल सकते हैं, जो कि पूरे पैकेज आपको मिल सकता है जीडी का। जैसे कि सुबह में आपका 6 बजे आपके जीएस जी के सतीश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आपको 7 बजे रीजनिंग योगेश सर के द्वारा मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स दीपक सर के द्वारा मिल जाएगा। फिर इसके बाद 9 बजे आपको हिंदी का मिल जाएगा। और उसके बाद शाम को हम देखते हैं कि इंग्लिश चैप्टर वाइज, जो कि मेरे द्वारा लाया गया है और बहुत ही कंटेंट अच्छा है। और बाकी मैथ वो भी चैप्टर वाइज बहुत ही जल्द ही शुरू होगा। आई होप कि आप अगर इस चैनल पर आए हैं तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम तरीके से आपको समझाया जाएगा चीज़ों को, जिससे कि ट्रिकी भाषा भी बोल सकते हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक यहाँ पर सफलता मिलने की चांसेस हैं। इसलिए इसे कंटिन्यू देखते रहिए चैनल को, ठीक है। तो अभी हम नाउन को कंप्लीट किए, प्रोनाउन को भी कंप्लीट किए और वर्ब को भी कंप्लीट किए। अब हमने बोला था कि अगला चैप्टर जो भी लेकर आएंगे टेंस, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि कुछ वोकैब लेकर आएँ, तो जिसमें कि हम सिनोनिम से लेकर आए। तो कल हमने देखा था 15 और आज भी हमने 15 देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि और ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए बिल्ड्स। बिल्ड्स का मतलब अच्छे तरीके से आपको जानते हैं, बनाना इसका होता है अर्थ। क्या होता है? बनाना इसका होता है। खेले वाली बात नहीं होता है, किसी की मेकिंग की बात करता है ना, वहाँ की बात करता है। जिसके इसका सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्शन, मेक और इरेक्ट भी लिख सकते हैं। जहाँ पर बिल्डिंग होता है तो वहाँ पर काम जारी रहता है, उसको बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं। मेक, कोई आप चीज़ ड्राइंग कर रहे हैं तो वहाँ पर मेक की काम करते हैं। इरेक्ट, ऐसे ही शब्द इसमें से हैं। तो कुल मिलाकर बिल्ड का जो सिनोनिम्स आपका आएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट और मेक और इरेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं कि यहाँ पर सबसे जो हार्ड मतलब समझ में नहीं आता वर्ड मीन उसको उठाइए। क्यों? क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा। बिल्ड तो देगा नहीं, मेक का देगा नहीं, तो इसमें क्या आ सकता है? कंस्ट्रक्शन दे सकता है और इरेक्ट दे सकता है। ऐसे देने के बाद आपको पूछेगा इसका सिनोनिम्स क्या है। हार्ड पूछेगा, इजी दे देगा, तो आप तो हो गए ना स्वाहा। इसलिए चीज़ों को अच्छे से रीडिंग करिए कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो पहला का क्या हो जाएगा आपका? बिल्ड का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद मेक, उसके बाद इरेक्ट। ओके। अब इसके बाद सेकेंड आपका है बर्बरश। इसका मतलब होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य होता है इसका मतलब। ओके। इसका क्या क्या होता है? असिविलाइज्ड और सेवेज। इसका मतलब होता है जंगली, बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है क्या? जंगली। सेवेज का मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पर किसी भी चीज़ का कल्चर इन्हें कैसे क्या करना है उसका कोई अता पता नहीं, कोई सभ्यता है ही नहीं, तो उसी को बोल सकते हैं हम जंगली। और सिविलाइज, कोई परंपरा ही नहीं है, कुछ है तो असभ्य हो गया ना चीज़। मतलब कोई चीज़ अगर नियम कानून के साथ रहे तो हम वहाँ पर सिविलाइज का काम कर सकते हैं, मतलब सभ्य वाला काम हो सकता है। बट यहाँ पर है ही नहीं, अनसिविलाइज्ड हो गया है काम, सब उल्टा पुल्टा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये होता है। जैसे कि जंगल में आप जाएंगे तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए कोई भी किसी पर अटैक कर सकता है, तो वहाँ पर कुछ नियम कानून तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा? जंगली एरिया। तो बार्बरस का क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असभ्य। इसमें कैसे क्या कर सकते हैं? इसी बात यहाँ पर बार्बरस देगा, इसमें एक दे सकता है अनसिविलाइज्ड या फिर सेवेज, या फिर आपका सेवेज दे देगा। सेवेज देने के बाद इन दोनों में से कोई आपको उठाकर दे देगा कि इनका मतलब है क्या, इसका सिनोनिम से बताइए। फिर बेन का बताते हैं। बेन का मतलब होता है शार्प। क्या होता है? शार्प होता है।
जैसे कि कोई ऋषि मुनि होते हैं श्रापित नहीं कर देते आपको, उसी प्रकार से ये भी है आपका इंग्लिश वर्ड्स। यहाँ पर बेन का मतलब होता है कर्स, हार्म, मिसचीफ। जब कोई महर्षि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उसमें अगर कोई खंडित कर देता है तो वो क्या करते हैं, तुम्हें श्राप देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, हानि होता है ना, उसमें लॉस होता है। तो यहाँ पर हार्म का भी हो जाता है और वहाँ पर दुर्भाग्य का भी काम हो सकता है, मिसचीफ जिसे बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बेन का यहाँ पर सिनोनिम से बनेगा आपका कर्स, हार्म, मिसचीफ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रभु, सीधी सी बात बेन दे देगा और इसका सिनोनिम्स पूछेगा। तो आप अगर याद किए हैं तो सीधी सी बात अच्छे से आप कर पाएंगे। जैसे कि बेन का क्या हो जाएगा आपका कर्स, हार्म और मिसचीफ, या फिर आपका मिसचीफ दे देगा और पूछेगा इसका सिनोनिम्स बताइए, तो इसका क्या बताएंगे आप, हार्म, कर्स या फिर बेन। तो इनमें से कोई भी देगा और पूछ लेगा आपको, तो इसलिए चारों याद करने हैं। नंबर 4 आपका है बेनिफिट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लाभ। क्या होता है, लाभ। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इसका मतलब एडवांटेज, इसका मतलब भी होता है गेन, मतलब भी लाभ, और प्रॉफिट मतलब भी। बहुत ईजी था ये तो। इनमें कैसे पूछता है, छोटा सा ये वर्ड दे देगा गेन, इसका मतलब बताइए, मीनिंग्स पूछ सकता है या फिर इसका सिनोनिम्स, एक ही देगा, कंफ्यूज मत होइए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसको गेन देगा तो आप बेनिफिट दे सकता है, एडवांटेज दे सकता है या फिर प्रॉफिट, तो अच्छे से कर लेंगे आप, ठीक है। नंबर 5 है आपका बैनिश, ठीक है। बैनिश का मतलब यहाँ पर होता है देश निकाला, बोल सकते हैं हम लोग, देश निकाला, सीधी सी बात है। एग्जाइल जिसे बोलते हैं यहाँ पर वनवास, एग्जाइल का मतलब वनवास। जब कैकेयी ने दशरथ से अपने पति जी से मांगा था 2 वर, तो जिसमें कि पहला उन्होंने मांगा था राजगद्दी अपने बेटे के लिए, भरत के लिए, और दूसरा ठीक है मांग लिया था राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो वनवास जो शब्द है वहीं से यहाँ पर आया है। एग्जाइल का मतलब वही चीज़ होता है। एक्सपेल मतलब निकाल देना, डिसमिस मतलब भी निकाल देना। तो वैनिश का मतलब है निकाल देने से, यहाँ पर या फिर देश निकाला बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वैनिश होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, निकालने से मतलब है। क्या होता है, निकालने से मतलब होता है। इसलिए हम इसका क्या लिख सकते हैं, एग्जाइल भी लिख सकते हैं, एक्सपेल या फिर डिसमिस। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर एग्जाइल दे देगा और इसका पूछेगा, या फिर आपका एक्सपेल दे देगा। अब पूछ लीजिएगा कि इनका सिनोनिम से बताइए, तो आराम से आप बता दीजिएगा, बैनिश भी या फिर डिसमिस या फिर एग्जाइल, इनमें से कोई आएगा वो बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कहिएगा हाँ सर सेशन अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ पहुँचते हैं। ब्यूटीफुल्स, ये तो अक्सर करके आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लवली बोल सकते हैं, प्रेटी बोल सकते हैं, हैंडसम बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ आपका। ब्यूटीफुल्स, ठीक है, क्या होता है, किस केस में करते हैं, जब कोई फीमेल हो उस केस में हम ब्यूटीफुल बोलेंगे। फीमेल की बात कर रहा हूँ, चाहे आपका एनिमल्स हो या फिर आपका पर्सन्स हो, अगर वो है उसकी सुंदरता की तारीफ़ करें प्रभु, तो वहाँ पर ब्यूटीफुल लगाइएगा, हैंडसम मत लगाइएगा, ठीक है। लवली बोल सकते हैं। प्रिटी हम वहाँ पर बोल सकते हैं अगर फ्लावर है उस केस में, फ्रूट फ्लावर के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं हैंडसम्स, जहाँ पर सॉलिड की बात किया जाए। जैसे कि किस केस में, पर्सन की बात, पर्सन में कौन सा, मेल की अगर बात खास करके हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे, हैंडसम का इस्तेमाल करेंगे। हैंडसम वाला, हाय हैंडसम, हैंडसम वाले आपने क्या कहते हैं, क्रीम का भी प्रचार देखा है ना। तो वहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है, सलमान खान किसके प्रचार किया था, मेल के लिए खासकर। क्या हैंडसम क्रीम जो था वो फीमेल के लिए था, नहीं ना, ठीक है। इसलिए जो हैंडसम क्रीम बताया गया था वो किसके लिए था, मेल के लिए प्रभु। इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हैंडसम जो वर्ड है आपका सुंदरता से मतलब है, लेकिन कौन से सुंदरता से मतलब है, वो भी पर्सन्स मतलब कौन से, मेल मतलब व्यक्ति से संबंधित है, आपका आदमी से बोल सकते हैं, ओके। सीधी सी बात है, सॉफ्ट चीज़ अगर हो तो उस केस में हम प्रीटी या फिर नाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नेचर की बात करें, जैसे फ्लावर हो जाए चाहे फ्रूट हो जाए। अगर वही फीमेल की बात करें तो वहाँ पर हम
ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है कई जगह कि सर प्रिटी हम शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, फ्लावर्स के लिए या फिर फ्रूट के लिए हम इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो ना। लवली आप जनरली सबके लिए इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो लवली सबके लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आता है अगला आपका बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है आपका साहसी। क्या होता है? साहसी। इसका क्या क्या हो सकता है? फियरलेस, जो डरे नहीं। डेयरिंग बाज, जिसे बोलते हैं ना, आपने मूवी भी देखा होगा कई, तो डेयरिंग बाज या फिर करेजियस भी होता है, साहसी या फिर हिम्मत। ओके, और इसमें से कोई भी दे सकता है, आसानी से आप बता सकते हैं प्रभु। बोन का मतलब होता है आपका यहाँ पर क्या? वरदान या फिर आशीर्वाद भी बोल सकते हैं हम लोग, वरदान या फिर आशीर्वाद। तो इसका क्या क्या हो सकता है आपका? ब्लेसिंग हो सकता है, फेवर और कंफर्ट्स। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, फेवर मतलब भाई कोई हमें कुछ अच्छा ही करने की बात कर रहा है, कंफर्ट मतलब सुविधाजनक। इससे मतलब क्या होता है? वरदान का मतलब ही क्या हो जाता है आपका? कुछ चीज़ आराम देने वाली चीज़ होती है, उसी से संबंधित है ना। तो कुल मिलाकर अगर बुन शब्द आता है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं, फेवर भी और कंफर्ट भी। तो यहाँ पर फेवर अगर दे दिया तो आप ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं, कंफर्ट भी लिख सकते हैं, या फिर बुन भी आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, चारों अच्छे से याद करेंगे। बेयर, बियर नहीं, बेयर। बियर कर बोलेंगे तो वो भालू वाला हो जाएगा। बेयर बोलेंगे मतलब सहन करना होता है। क्या होता है? सहन करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? सहन करना होता है। तो इसका क्या होता है? टोलरेट, इंड्योर्स, सफ़र मतलब कष्ट करने की बात कर, कष्ट को कष्ट करना होता है सफ़र। इंड्योर्स और टोलरेट का मतलब कि किसी को जब हम प्रताड़ित करते हैं तो उस केस में बोलते हैं टोलरेट हमें कोई कर रहा है। ठीक है, तो बेयर का मतलब यहाँ पर साहस करना, जिसे कि टोलरेट्स या फिर इंडोर्स या फिर सफ़र। इसमें कौन सा हार्ड है वो देखिए, इंडोर्स उठाएगा और दे देगा। अब पूछेगा कि इसका सिनोनिम से बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं? टोलरेट्स भी बता सकते हैं, सफ़र भी बता सकते हैं और बेयर भी बता सकते हैं। ठीक है, बियर नहीं, बेयर। ओके, कितना ईजी था। अगला है आपका बिजी। बिजी मतलब जानते हैं आप लोग, व्यस्त। क्या होता है? व्यस्त, जिसमें एंगेज्ड, एंगेज मतलब एकदम लगा हुआ। उसके बाद एम्प्लॉय, इसका मतलब कार्य में लगा हुआ होता है। क्या होता है? कार्य में कोई व्यक्ति जब कंटिन्यू लगा तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयड है। ठीक है, कि कार्य जारी हो उसका। ऑक्यूपिड मतलब स्थान देने से मतलब क्या है? आपका किसी काम में जो लगातार कंटिन्यू लगा रहता है उसको भी हम बोलते हैं क्या? ऑक्यूपिड मतलब वही चीज़ आपका काम में लगे रहने से मतलब। तो बिजी शब्द में अगर दिया हो क्वेश्चन में तो इसका सिनोनिम से पूछिए तो आप एंगेज्ड, एम्प्लॉयड या फिर ऑक्यूपिड राइट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक भी ठोक दीजिएगा, लेकिन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं कम से कम वो पढ़ पाएँ, उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका कैलामिटी। इसका मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है इसका मतलब? विपत्ति होता है। क्या होता है इसका मतलब? विपत्ति। ओके, तो इसका क्या होता है? मिसफॉर्च्यून मतलब इसका मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य, डिजास्टर, भयंकर चीज़, एडवर्सिटी, भयंकर चीज़ की बात कर रहा है। तो कैलामिटी का मतलब विपत्ति, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, डिजास्टर्स, एडवर्सिटी मतलब सेम वर्ड मीनिंग। तो इनमें से कोई उठाकर दे देगा, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कैलामिटी से ही आता है, तो इसका दे देगा आपको कि वर्ड्स के रूप में। अब पूछिएगा इसका मीनिंग्स या फिर सिनोनिम से बताए, तो आपको बुकअप में क्या बताना? इनमें से कोई भी। मिसफॉर्च्यून भी बता सकते हैं, डिजास्टर भी बता सकते हैं, या फिर एडवर्सिटी बता सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब यहाँ पर ठीक है बहुत ईजी है। इसका मतलब होता है पवित्र या फिर सादा। क्या होता है? पवित्र या फिर सादा होता है इसका मतलब। आप पवित्र आ गया मतलब प्योर, सिंपल। वर्च्यू मतलब यहाँ पर होता है गुड से मतलब भी होता है, और गुड अब जानते हैं किसी का अगर अच्छाई वाली बात है तो वहाँ पर सादे मतलब पवित्र से संबंधित होता है। सिंपल मतलब साधारण मतलब सादा, प्योर मतलब एकदम शुद्धता की बात कर रहा है तो वहाँ पर भी वही हो सकता है आपका। ओके, एक और इसका हम लिख सकते हैं होली। ठीक है ना, होली भी लिख सकते हैं इसका हम, जिसको बोलते हैं पवित्र शब्द। ठीक है, कितना ईजी था। चलिए अगले देते हैं कन्फेस। कन्फेस का मतलब यहाँ पर बहुत ईजी, इसका मतलब स्वीकार करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना होता है।
क्या होता है, स्वीकार करना, इसे बोलते हैं एडमिट या फिर एक्नॉलेज। इसका एक और लिख सकते हैं हम एक्सेप्ट, जो कि इसका आप जस्ट इसके अगर पहला आपने क्लास देखा होगा तो इसमें ये चीज़ बता दिए गए थे कि एक्सेप्ट में जो आया था ए से स्टार्ट जो हुआ था आपका। तो कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, जिसमें कि एडमिट, एक्नॉलेज या फिर एक्सेप्ट हम लिख सकते हैं। जिस एडमिट मतलब भी स्वीकृत पत्र बोलते हैं ना, कि अगर हम कोई पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है, एडमिट कार्ड लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब स्वीकृति पत्र है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना होता है, ऐसा मतलब भी स्वीकार करना है। कोई गलती करता है या फिर सही काम करता है और उसे मान लेता है तो वहीं पर सबको काम अच्छे से हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम एक्सेप्ट की बात करते हैं। ओके, नंबर 40 आपका कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब संतावना देना, संतावना देना होता है। मतलब सीधी सी बात है, किसी को ढाढ़स देना, किसी को अगर कोई बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है या फिर निराश है, प्रॉब्लम में है, डिफ़िकल्टी में, तो उसे जाइए प्यार से जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसको अच्छे से क्या करते हैं, शांति बनाए रखते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि आपका कोई है। तो उस केस में हम कंसोलेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, कंसोलेशन करते हैं, या फिर इसे बोलते हैं सोलेस या फिर कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है, उसको सुविधा देते हैं कि तुम अच्छे से रहोगी, कोई नहीं लेकिन मैं तो हूँ ना। तो इस केस में हम बोलते हैं कंसोलेशन। क्या बोलते हैं, कंसोलेशन, ठीक है ना। तो सोलेस या फिर कंफर्ट देगा तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, सांत्वना या फिर किसी को ढाढ़स देना कि मैं हूँ, अभी तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी होता है, मम्मी पापा की बात करते, पेरेंट्स की बात करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है कि आपने क्वालिफाई, मतलब कि कक्षा 9th में है या फिर 10th में है, तो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, हाफ ईयरली का आप एग्ज़ाम दिए लेकिन अच्छा पेपर नहीं गया, पहला पेपर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एकदम क्या कहते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, ठीक है। अब एकदम नहीं समझ में आता कि अगला पेपर कैसे दे, तो उस केस में या फिर टीचर्स हो या फिर आपके पेरेंट्स हो तो आपको क्या करते हैं, ढाढ़स बनाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम इस पेपर के बारे में मत सोचकर आगे वाले पेपर में सोचो, कि आगे हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे सब कुछ अच्छे से जाए। तो ऐसे हम देना चाहिए हमको ढाढ़स, तो उसी बोलते हैं सांत्वना देना। क्या होता है, सांत्वना देना, जिसे हम सोलेस या फिर कंफर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। कितना ईजी था। आगे इसके बाद कन्विक्ट, ठीक है ना। कन्विक्ट का मतलब होता है आपका अपराधी या फिर दोषी, दोषी या फिर अपराधी, ठीक है। इसका हम क्रिमिनल्स, प्रिजनर मतलब जो जेल में रहता है नहीं, कि कैदी, कैप्टिव, इसका मतलब दोषी या फिर अपराधी, ठीक है। कितना ईजी था। इनमें कैसे पूछता है क्वेश्चन, कैप्टिव दे देगा कि थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है जो कि आपने सुना नहीं है, ये दे देगा। अब पूछेगा इसका सिनोनिम से बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं, प्रिजनर्स, क्रिमिनल्स या फिर कन्विक्ट, या फिर कन्विक्ट ही दे सकता है आपको। तो इनसे पूछेगा कि इसका बताइए सिनोनिम्स, तो क्या बताएंगे आप, क्रिमिनल्स, प्रिजन या फिर कैपिटेटिव। ओके, कितना ईजी था ना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में सिनोनिम्स वोकैब के साथ, जो कि बहुत ही सरल। पहले मैं बेस बताऊंगा, उसके बाद इसका टिप्स भी बताऊंगा, उसके साथ टिप्स के साथ ट्रिक और टाइप भी बताऊंगा, किस तरीके से आप कम समय में अधिक से अधिक लर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बने रहेंगे तब बताऊंगा अभी। लेकिन अभी जो लर्नर हैं, मतलब अभी जो सीख रहे हैं, उनके लिए मैं अभी जस्ट ऐसा क्लास बता रहा हूँ। अब बाकी की मैं ट्रिक बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये पूरा बेसिक समझ लीजिए। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये बने रहिएगा भरत सर के साथ। तो अगर आप हमारे सेशन में नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक लिए बने रहेगा हमारे चैनल पर सिलेक्शन गुरुजी में। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, तब तक टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।